इस पर बाबा ने जैसे एग्जाम्पल दिया है आज मुरली में मिलिट्री वालों का, कि मिलिट्री वाले हमेशा जागरूक रहते हैं, फुल अटेंशन में। तो उनको जैसे मतलब योग युक्त रहने के लिए मतलब हमको क्या करना है, हमको एक सेकंड में अपनी स्थिति बनानी है। अब भी कहा जाए स्टॉप तो हम स्टॉप हो जाए, तुरंत निराकार रूप में स्थित हो जाए। तो यह कब हो सकता है, उसके लिए बाबा ने जैसे मिलिट्री वालों का एग्जाम्पल दिया, एक सेकंड में वो लोग स्टॉप हो जाते हैं। एक सेकंड में उनको युद्ध के मैदान में भी कहा जाए तो पूरा उसी समय रुक जाते हैं। वैसे ही बाबा ने आज उदाहरण दिया है, जब हम ड्राइविंग लाइसेंस लेने जाते हैं तो उस समय का भी उदाहरण दिया है। उस समय भी कहा जाए कि उस समय तो जानबूझकर कराया जाता है कि फुल स्पीड में गाड़ी चलाओ और 1 मिनट में ब्रेक लगाओ, तो जो पार हो पाता है उसी को लाइसेंस मिलता है। तब हम और बाबा ने आज मुरलियों में बताया है कि हमको सभी शक्तियों का स्टॉक जमा करना है। किस लिए चाहिए हमको सभी शक्तियों का स्टॉक? क्योंकि पता है अभी हमें कि भंगोर को बहुत भयंकर आग लगने वाली है, बहुत प्रकृति का प्रकोप आने वाला है। तो इन सब के लिए भी बाबा ने आज बताया है। तो चलिए सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज की डेट है, आज 23 तारीख है और मुरली का डेट है 28/6/73। मुरली का टाइटल है योग युक्त होने से स्वतः युक्ति युक्त संकल्प, बोल और कर्म होंगे। सदा विजयी बनाने वाले, मरणासन आत्माओं को जी दान देने वाले, सदा श्रेष्ठ कर्म करने और कराने वाले योगेश्वर शिव बाबा बोले। जैसे बाबा ने स्टार्टिंग में ही उदाहरण दिया है, टाइटल में तो बता दिया है कि योग युक्त रहना है। तो योग युक्त रहने के लिए क्या बीज रूप अवस्था चाहिए, एक सेकंड की स्थिति चाहिए। तो उस पर बाबा ने तुरंत स्टार्टिंग में ही एग्जाम्पल दिया है कि जैसे जिस्मानी मिलिट्री को मार्शल ऑर्डर करते हैं, एक सेकंड में जहां हो जैसे हो वहां ही खड़े हो जाओ। मिलिट्री वाले को अगर तुरंत जब भी ऑर्डर किया जाए तो इतने ज्यादा अभ्यासी हो जाते हैं उस चीज का कि उनको मिलिट्री की सर्विस से निकाल दिया जाए, उसके बाद भी अगर उन्हें कोई कहा ना अटेंशन, तो पूरे अटेंशन में आ जाते हैं। तो वही बाबा ने कहा कि मिलिट्री वाले को जैसे ही ऑर्डर करते हैं कि एक सेकंड में जहां हो जैसे हो वहां ही खड़े हो जाओ, अगर वह इस ऑर्डर को सोचने में व समझने में ही टाइम लगा दे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? विजय का प्लान प्रैक्टिकल में नहीं आ सकता। इसी प्रकार सदा विजयी बनने वाले की विशेषता यही होगी कि एक सेकंड में अपने संकल्प को स्टॉप। मिलिट्री वालों को कहा एक सेकंड में, जैसे उनको ऑर्डर मिलता है तो अपने पूरे शरीर को कंट्रोल करके स्टॉप कर जाते हैं। लेकिन हम रूहानी मिलिट्री, हमको क्या करना है, एक सेकंड में अपने मन बुद्धि पर कंट्रोल करना है। जैसे भी कर्म कर रहे हो जहां भी वहां स्टॉप होकर एक सेकंड में अपने आत्मिक स्थिति में स्थित होकर तुरंत बीज रूप में स्थित होना, यानी पूरे संकल्पों पर विजय, कोई भी संकल्प ना चले। तो वही बाबा ने कहा उन्हें विजय का प्लान अगर ना रुक सके तो क्या होगा, विजय का प्लान प्रैक्टिकल में नहीं आएगा। तो इसी प्रकार सदा विजयी बनने वाले की विशेषता यही होगी कि एक सेकंड में अपने संकल्प को स्टॉप कर लेना। कोई भी स्थूल कार्य व ज्ञान के मनन करने में बहुत बिजी है, लेकिन इस समय में भी अपने अपने आप को एक सेकंड में स्टॉप कर लेना। ऐसा नहीं है कि हम ज्ञान में बिजी है तो हम कर सकते हैं, ज्ञान में भी इतनी ज्यादा रमणीकता आती है कि उसका कर ले, ये कंप्लीट कर ले। तो जब उसकी भी मनन में घुस जाते हैं और उस समय अचानक से कहें और हम अभ्यासी ना हो तो मेहनत लगती है, थोड़ा टाइम लग जाता है। इसीलिए बाबा ने कहा कि अभ्यास के द्वारा अपने आप को इतना पक्का करना है कि अगर हम कोई ज्ञान के मनन में भी घुसे हुए हों या कोई बहुत बिजी से बिजी स्थूल कार्य भी कर रहे हों तो भी बीच में एक
सेकंड के लिए स्टॉप करना हो तो स्वयं के संकल्पों को स्टॉप कर सकें। जैसे वे लोग यदि बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, वह कसमकस के युद्ध में उपस्थित हैं। मैंने कहा था मिलिट्री वाले बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं या कसमकस के युद्ध में उपस्थित हैं, वे ऐसे समय में भी स्टॉप करने से स्टॉप हो जाएंगे। इसी प्रकार यदि किसी समय यह संकल्प नहीं, नहीं चलता है अथवा इसी प्रकार यदि किसी समय यह संकल्प नहीं चलता है अथवा इस घड़ी मनन करने के बजाय बीज रूप अवस्था में स्थित हो जाना है तो सेकंड में स्टॉप हो सकते हो? बाबा ने पूछा, क्या आप लोग संकल्पों के द्वारा सेकंड में मन बुद्धि को कंट्रोल करके संकल्पों से स्टॉप हो सकते हो? जैसे स्थूल कर्म इंद्रियों को एक सेकंड में जैसे और जहां करना चाहे वहां कर सकते हैं, अधिकार है ना उन पर। स्थूल कर्मेंद्रियों पर हमारा कितना अधिकार होता है, हम उसके वश नहीं होते हैं। जैसे छोटेपन में हमने गेम भी खेला, जब स्टेचू करते थे तो हम अपने पूरे शरीर की सारी स्थूल कर्मेंद्रियों को जहां रोकना चाहे वहां रोक लेते थे। तो वैसे ही बाबा ने कहा स्थूल कर्मेंद्रियों पर हमारा कंट्रोल चलता है, ऐसे ही बुद्धि के ऊपर और संकल्पों के ऊपर भी अधिकारी बने हो। फिर ये तो सूक्ष्म बात हो गई ना, शरीर तो स्थूल है तो उसके अंगों पर बहुत इजीली कंट्रोल हो जाता है, लेकिन बाबा क्या चाहते हैं? बाबा चाहते हैं कि बुद्धि के ऊपर और संकल्पों के ऊपर भी ऐसे ही अधिकारी बने रहे, विस्तार में जाने के बजाय एक सेकंड में फुल स्टॉप हो जाए, ऐसी स्थिति समझते हो। जैसे ड्राइविंग का लाइसेंस, अभी बाबा ने एग्जांपल दिया है ड्राइविंग का लाइसेंस लेने जाने वालों के ऊपर, कि जैसे ड्राइविंग का लाइसेंस लेने जाते हैं तो जानबूझकर भी उनसे तेज स्पीड करा के फिर जो प्रैक्टिस किया होगा वो कर लेता है, उसको इजीली लाइसेंस मिल जाता है। वही बाबा करते हैं, प्रैक्टिस है ना तभी तो कर पाते हैं। तो अपनी बुद्धि को चलाने और ठहराने की भी प्रैक्टिस करनी है। कमाल तब कहेंगे जब ऐसे समय पर सेकंड में स्टॉप हो जाए। ऐसे समय अर्थात जब फुल स्प्रिट से हमारे संकल्प चल रहे हो, हमारी मन बुद्धि कोई व्यर्थ में चल रही हो या कोई किसी के चिंतन में किसी ने हमारे साथ बुरा किया और उसके व्यर्थ चिंतन में बहुत तेजी से चल रहा हो, तो उस समय एक सेकंड में स्टॉप होना बहुत डिफिकल्ट का काम है, लेकिन यह तब हो सकता है जब हमारी प्रैक्टिस होगी, हम अभ्यासी होंगे इस चीज का, फिर हमको बाबा के द्वारा लाइसेंस मिलेगा इस चीज का, निरंतर विजयी का। तो बाबा ने कहा निरंतर विजयी वह जिसके युक्ति युक्त संकल्प व युक्ति युक्त बोल व युक्ति युक्त कर्म हो, या जिसका एक संकल्प भी व्यर्थ ना हो। क्या कहा बाबा ने? अंडरलाइन करेंगे, निरंतर विजयी वह हो सकते हैं वह जिसके युक्ति युक्त संकल्प व युक्ति युक्त बोल व युक्ति युक्त कर्म हो, या जिसका एक संकल्प भी व्यर्थ ना हो। इसको हम लोग चेन के रूप में लेते हैं। अभी तक बाबा ने जो डिस्कस किया कि निरंतर विजयी कौन होगा, निरंतर विजयी होने के लिए उनके संकल्प, उनके कर्म, उनके बोल युक्ति युक्त होने होंगे। युक्ति युक्त कब होंगे? जब उनकी स्थिति योग युक्त होगी। योग युक्त कब हो सकती है? जब एक सेकंड में संकल्पों पर कंट्रोल हो जाए, स्टॉप हो जाए। तो एक सेकंड में कंट्रोल कैसा हो, कब होगा? जब उनकी प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस अर्थात बार बार उनके अभ्यास ही होंगे। ये पूरा एक चेन की तरह बाबा ने समझा दिया है। मानो कोई ऐसी सर्विस है जिसमें फुल विजयी होता है, तो ऐसे समय भी फुल स्टॉप करने का अभ्यास करो।
अभी समय ऐसा आ रहा है जो सारे भंभोर को आग लगनी है। हम सभी को पता है अभी कितने भंभोर को आग लगनी है, कितने प्रकृति के प्रकोप आने हैं, कितनी ज्यादा माया के पेपर आने वाले हैं हर तरफ से। तो उस समय मतलब है एक आग की तरह ही हुआ ना, भयंकर आग, क्योंकि एक जगह नहीं लगेगी, हर जगह लगेगी। तो उस समय बाबा ने क्या कहा, उस आग को बचाने के लिए मुख्य दो बातें आवश्यक हैं। शब्द पर ध्यान दे, बाबा ने बचने के लिए नहीं कहा, बाबा ने कहा उस आग से बचाने के लिए मुख्य दो बातों की आवश्यकता है। बचाने अर्थात क्या, अर्थात बचा तब सकेंगे ना जब स्वयं सेफ होंगे, यानी स्वयं बचे हुए होंगे। तो बाबा ने स्वयं के ऊपर तो कहा ही नहीं, क्योंकि बाबा के बच्चे हैं ना, तो स्वयं तो इतने भरपूर होंगे ही, उनकी स्थिति तो अचल अडोल होगी ही, लेकिन इतने ज्यादा स्वयं को भरपूर किए रहना है कि स्वयं के साथ साथ औरों को भी बचाना है। तो बाबा ने कहा बचाने के लिए मुख्य दो बातें आवश्यक है। जब विनाश की आग चारों ओर लगेगी, उस समय आप श्रेष्ठ आत्माओं का पहला कर्तव्य है शांति का दान देना, अर्थात सफलता का बल देना। क्योंकि आत्मा इतनी अशांत हो जाएगी कि उनको जो चाहिए हम वो भी देना चाहेंगे तो वो ले ही नहीं सकेगी। तो सबसे पहला कर्तव्य होता है उन लोगों को शांति का दान देना, उन लोगों के मन को एक बार के लिए स्थिर करना, ताकि उनको जो जरूरत है वो हम पूर्ण कर सकें। तो सबसे पहला कर्तव्य शांति का दान देना, अर्थात सफलता का बल देना। उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, फिर जिसको जो आवश्यकता होती है वह पूर्ण की जाती है। जैसे हम घर में किसी को भोजन देना है तो सबसे पहले आसन दिया जाता है कि वो बैठ जाए, बैठने के बाद उनके थाली में उनको जो जो चाहिए वो परोसा जाता है। उसी तरह बाबा ने कहा कि पहले उनको शांति देना है, शांति और सफलता का बल देना है, उसके बाद उनको जो आवश्यकता होती है वह पूर्ण की जाती है। आप लोग को ऐसे समय उनकी कौन सी आवश्यकता पूर्ण करनी पड़ेगी। उस समय हरेक को अलग अलग शक्ति की आवश्यकता होगी। कोई को सहन करने की शक्ति आवश्यकता होगी, किसी को समेटने की शक्ति की आवश्यकता होगी, किसी को निर्णय करने की शक्ति की आवश्यकता होगी और कोई को मुक्ति की आवश्यकता होगी। जिसको जो आशा होगी वह पूर्ण करने के लिए बाप के परिचय के द्वारा एक सेकंड में अशांत को शांत कराने की शक्ति भी उस समय आवश्यक होगी। क्योंकि बाप का परिचय देना एक 7 डेज का कोर्स के अंदर आता है, लेकिन बाबा ने हमको कहा है कि अपने को इतना बनाना है कि एक सेकंड के अंदर हम बाप का परिचय अपनी स्थिति द्वारा किस प्रकार दे सकते हैं। जो यह सभी शक्तियां अभी से ही इकट्ठी करनी है, नहीं तो उस समय जी दान कैसे दे सकेंगे। उस समय शक्तियां इकट्ठी नहीं होगी। अभी ही हमको इतना परिपूर्ण होना है, इतना सर्व शक्तियों से भरपूर होना है कि उस समय हम शक्तियों का दान दे सके। इतना स्टॉक जमा करना है जो स्वयं भी अपने को शक्ति के आधार पर चला सके और दूसरों को भी दे सके, कोई भी वंचित ना रहे। एक आत्मा भी यदि वंचित रही तो बोझ किस पर होगा, जो निमित्त बने हुए हैं जी दान देने के लिए। उनका बोझ किस पर होगा, जो जी दान देने के लिए निमित्त बने हुए हैं। तो वो कौन है, वो हमारी टीचर बहनें नहीं है या निमित्त दादियां, वो सब तो है ही, उन सब के साथ हम भी हैं। हम भी निमित्त बने हुए हैं उन लोगों को जी दान देने के लिए। तो अपनी हर शक्ति के स्टॉक को चेक करो। जिनके पास शक्तियों का स्टॉक जमा है वही लकी स्टार्स के रूप में विश्व की आत्माओं के बीच चमकते हुए नजर आएंगे। जिनके पास शक्तियों का स्टॉक होगा उनकी स्थिति उच्च होगी,
और वो अपनी उच्च स्थिति से जब हर किसी को दान देते होंगे, तो हर किसी की नज़र उन पर होगी। उनकी जो रूहानियत, उनकी जो आकर्षण होगी, उन सब की नज़र उस पर होगी। तो वही बाबा कहा, तो वही लकी स्टार्स के रूप में विश्व की आत्माओं के बीच चमकते हुए नजर आएंगे। तो अब ऐसी चेकिंग करनी है। अमृत वेले से उठकर अपने को अटेंशन के पट्टे पर चलाना है। पटरी पर पटरी पर गाड़ी ठीक चलेगी ना। बाबा ने क्या कहा, पटरी किसे कहा, अपने अटेंशन। अमृत वेले से हमें अटेंशन पर चलना है, यानी पटरी पर। तो पटरी पर तो गाड़ी ठीक चलेगी ना, यानी अटेंशन है, तो हमारी स्थिति इधर उधर होगी ही नहीं, हमारी स्थिति योग युक्त ही होगी। इसीलिए बाबा ने कहा, तो गाड़ी ठीक चलेगी ना। तुम्हारे ऊपर सारे विश्व की जिम्मेदारी है। बहुत बड़ा जिम्मेवारी का ताज बाबा ने इस चीज के ऊपर रखा कि तुम्हारे ऊपर सारे विश्व की जिम्मेदारी है, सिर्फ भारत की नहीं। श्रेष्ठ आत्माओं का हर कर्म महान है ना। बाबा ने कहा, आप श्रेष्ठ हो तो आपका हर कर्म महान होना चाहिए, तभी तो पूरे विश्व की जिम्मेदारी उठा सकते हैं ना। तो यह चेकिंग करनी है। सारे टीम में कोई ऐसा बोल तो नहीं बोला ना, मनसा में कोई व्यर्थ संकल्प तो नहीं चला, या कोई कर्म रॉन्ग तो नहीं हुआ। हर संकल्प पर पहले से ही अटेंशन रही। योग युक्त होने से ऑटोमेटिकली युक्त युक्त संकल्प, बोल और कर्म होगा। अच्छा, महावाक्यों का सार। सदा विजयी बनने वालों की विशेषता यही होगी कि वह एक सेकंड में अपने संकल्प को स्टॉप कर लेगा। निरंतर विजयी के युक्ति निरंतर विजयी के युक्ति युक्त संकल्प, युक्ति युक्त बोल व युक्ति युक्त कर्म हो। एक संकल्प भी व्यर्थ ना हो। यह तब होगा जब अपनी बुद्धि को चलाने और ठहराने की प्रैक्टिस की होगी। महाविनाश के समय आप श्रेष्ठ आत्माओं का पहला कर्तव्य है शांति का दान देना, और फिर हर एक आत्मा की आवश्यकता अनुसार शक्तियों का दान देना। श्रेष्ठ आत्माओं का हर कर्म महान होता है। शांति। शुक्रिया प्यारे बात दादा, शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी का भी शुक्रिया। 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं, मनन चिंतन करते हैं, इसके बाद हम अपने पॉइंट्स को शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जी उर्मिला बहन बताइए, हैंड रेज किए हैं। ओम शांति। कभी कभी क्या होता है, हम ऐसे बोलते हैं
कमजोरी के शब्द निकल जाते हैं, तो मेरा पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, अभी क्या करना, क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, ऐसी सोच आती है कभी कभी। तो इसके लिए बाबा बोले, अपनी कमजोरियों से खुद का इंसल्ट करते हो तो वो बाप का ही इंसल्ट है। बाबा बोलते हैं, समय अनुसार अपने को संपन्न बनाने के लिए साधारण पुरुषार्थ भी नहीं चलेगा। समय के अनुसार बाबा समझा रहे हैं, अभी तीव्र पुरुषार्थ करना है और इसके लिए अपने बोल, संकल्प और कर्म समान होना चाहिए। बाबा बोलते हैं अभी इसका अभ्यास करो। फिर तीव्र पुरुषार्थी और इसे ही तीव्र पुरुषार्थी कहते हैं, जिनका संकल्प, बोल और कर्म तीनों में समानता होती है। तो इसके लिए हम अपना हमेशा फरिश्ता रूप देखना। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने हमें सारे विश्व की सर्व आत्माओं को शक्तियों का दान देने की स्टॉक जमा करने के लिए कहा है। तो अब हम अपनी स्थिति को देखते हैं कि हमें कितनी सहन करने की शक्ति है, कितना हम समेटने की शक्ति है, कितना निर्णय करने की शक्ति है। क्योंकि हमारे द्वारा ही दूसरों को परिचय मिलेगा तो उनके जो संकल्प चलने बंद होंगे, उनकी निराशा और उनकी दुख को हम दूर कर सकते हैं। क्योंकि वातावरण में जैसे संकल्प जाते हैं वैसा ही वातावरण हो जाता है। पर जैसे दुख आएंगे, भंबोर को आग लगेगी, तो उस समय क्या है, हम उसको साक्षी होकर देखने से और उनके संकल्प ना चलें तो ऐसा वातावरण बनाते हैं तो हमारी शक्तियां सशक्त होती हैं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने बोला, विनाश के समय हम श्रेष्ठ आत्मा का पहला कर्तव्य है शांति का दान देना और हर एक आत्मा की आवश्यकता अनुसार शक्तियों का दान देना। तो किसको सहन करने की शक्ति चाहिए, किसको समझने की शक्ति, किसी को मुक्ति का आवश्यकता होगी, किसी को शांति का दान देना है। ये सारे शक्तियों का स्टॉक पहले से ही हमको जमा करना है। जो स्वयं ही शक्ति के आधार पर चल सके वह दूसरों को भी चला सके। तो अभी से ही सारे शक्तियां इकट्ठी करना है। तो अपने आप को चेक करना है कि सारे दिन में ऐसा तो कोई बोल नहीं बोला जिसमें दूसरों को दुख दिया, ऐसा तो कोई मन में व्यर्थ संकल्प नहीं आया, ऐसा कोई रॉन्ग तो नहीं किया। उसके ऊपर अपने आप चेक करना है, उसके ऊपर पहले से ही अटेंशन रखना है। तो उसके ऊपर पहले से ही अटेंशन रखकर हम कर्म करे थे तो हमारा शक्ति, बाबा के जो शक्तियाँ दिया है वो सब हमारे अंदर में जमा हो जाएगी। बाबा के साथ योग युक्त होकर कर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली युक्त संकल्प बोलो कर्म हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि सदा विजय बनने के लिए एक जो विशेषता बाबा ने बताई कि 1 सेकंड में हमें अपने संकल्पों को स्टॉप कर लेना है। अगर कोई भी हम स्थूल कार्य कर रहे हैं या ज्ञान का मनन भी कर रहे हैं तो उसी समय चाहे कैसे भी चाहे स्थूल में या सूक्ष्म में हम बिजी हैं तो ऐसे समय में अपने आप को 1 सेकंड में स्टॉप कर लेना ये बहुत ही आवश्यक है। बाबा ने इसके ऊपर अंडरलाइन करवाया और इसको समझाते हुए बाबा ने 2 एग्जाम्पल्स बताए कि जैसे कि हम स्थूल कर्मेंद्रियों को जैसे चाहे वैसे करना जानते हैं क्योंकि उस पे पूरा अधिकार है ना। जैसे अपने हाथों को जिस तरह हम घुमाना चाहते हैं तो हर एक अंग को हम कैसे मोड़ना चाहते हैं वो जान कर सकते हैं पूरे अधिकार से। तो बाबा कहते हैं ऐसे बुद्धि के ऊपर और संकल्पों के ऊपर भी अपना पूरा अधिकार हो तब हम फुल स्टॉप लगाना जो बाबा कह रहे हैं वो हम कर पाएंगे।
तो बाबा ने दूसरा भी एग्जाम्पल दिया कि जैसे ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट होता है तो वो लोग जानबूझ के कहते हैं कि तेजी से गाड़ी चला और सडनली आपको कहेंगे कि अभी ब्रेक लगा। तो इसी तरह हमें भी अपने बुद्धि को चलाने और ठहराने की भी प्रैक्टिस करनी है। और जब हम ये प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी तरह करते जाएंगे, 1 सेकंड में फुल स्टॉप का, तो हम इतने युक्ति युक्त हो जाएंगे, हमारे संकल्प और हमारे बोल और हमारे कर्म भी बहुत ही युक्ति युक्त हो जाएंगे और कोई व्यर्थ संकल्प भी नहीं चलेगा। तो इस स्थिति को हमें रीच करना है तो हमें दिन भर में यही प्रैक्टिस करना है। और बाबा ने विशेषकर अमृत वेले का भी बहुत अटेंशन रखने के लिए कहा, क्योंकि अमृत वेले जैसे कि फाउंडेशन है सारे दिन के लिए। तो बाबा ने वही कहा कि हमें अमृत वेले उठकर अपने को जैसे अटेंशन के पट्टे पर चलाना है, तो सारा दिन जैसे पटरी पर गाड़ी चलेगी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज जो एक शब्द एक बहुत बड़ा है हमारे पे जिम्मेवारी हर बार कहते हैं, मगर आज भी बाबा ने कहा कि तुम्हारे ऊपर सारे विश्व की जिम्मेवारी है। बाबा जिम्मेवारी किसको देता है? उनको मालूम है कि हम कर सकते हैं, मेरे बच्चे हैं, ये सब कर सकते हैं। मगर अभी जब हम थोड़े अलबेले हो जाते हैं तो फिर बाबा हमें आके समझाने देने लगता है कि तुम अपने पे अटेंशन दो, अपनी शक्तियां कैसे जमा करनी है, क्योंकि तुम्हारे पास स्टॉक फुल होगा तो हम ये जिम्मेवारी भी पूरी कर सकते हैं। तो इसीलिए आज बाबा ने कहा, जैसे सबने थोड़ी चर्चा भी की है, कि एक भारत को सिर्फ हम थोड़े, हमें मनसा भी हमारा इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जहाँ दूर दूर बैठी हुई आत्माएं हैं वहां तक हमारे बाबा का परिचय पहुंचे, वहां शांति पहुंचे, वहां प्यार की भावनाएं वहां पे पहुंचे। वहां कमी है आज संसार में, देखो तो वाकई में बाबा कहता है घनघोर को आग लगी हुई है तो वाकई अशांति बहुत है। तो इसके लिए पहले मेरे पास स्टॉक हो जाएगा, चेकिंग करेंगे, पहले मनसा की करेंगे, फिर सोच के बोलना क्या है। जब बाबा से युक्त होके हर काम करेंगे तो बाबा कहते हैं योग युक्त और युक्त युक्त ही वचन भी निकलेंगे, संकल्प भी वैसा होगा और कर्म भी वैसा होगा। तो मेन अटेंशन यही है कि अमृत वेला पहला कदम जो बाबा से मिलते ही करना है, लास्ट रात तक हमारा वैसा ही चले स्ट्रांगली। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति। दीदी। ओम ओम अच्छा बोलो दीदी, बोलो। ओम शांति। बाबा ने कहा है जैसे जिस्मानी मिलिट्री तो मार्शल ऑर्डर करते हैं, वैसे 1 सेकंड में जहाँ हो जैसे हो हमें वैसे ही खड़ा रहना है। अगर इस ऑर्डर को सोचने में समझने में टाइम लगेगा तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा कि सेकंड में हमें रिजल्ट लेना है और विजय का प्लान प्रैक्टिकल में नहीं हो सकता। इसी प्रकार सदा विजयी बनने के लिए विशेषता यही होगी कि सेकंड में अपने को एक संकल्प को स्टॉप कर लेना है। और बाबा कहते हैं कि स्थूल कार्य व ज्ञान में मनन करने में बहुत बिजी है, लेकिन समय में अपने को आपको सेकंड में स्टॉप करने की समय में अपने को 1 सेकंड स्टॉप कर लेना है। जैसे बहुत तेजी से दौड़ रहे और कश्मकश के युद्ध में उपस्थित रहते हैं, वैसे ही समय भी स्टॉप हो जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बोलिए बाबा माता बोला, जी। बाबा बोला तुम्हारे ऊपर सारा विश्व की जिम्मेवारी है, सिर्फ भारत की नहीं। से श्रेष्ठ आत्माओं को कर्म महान होना, तो यह चेकिंग करना है सारे दिन में। कोई ऐसा बोल तो नहीं बोला बा मनसा में कोई व्यर्थ संकल्प तो नहीं चला, जा कोई कर्म रंग तो नहीं होगा। हर संकल्प पर पहले से ही अटेंशन रहो। युक्त होने से ऑटोमेटिकली युक्त संकल्प बोल और कर्म होगा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि सदा विजयी बनने के लिए विशेषता
विजय बनने वालों की विशेषता यही होगी कि 1 सेकंड में अपने संकल्पों को स्टॉप करने का अभ्यास करते रहेंगे। और बाबा ने कहा निरंतर विजयी बनने के लिए हमारे बोल, संकल्प और कर्म युक्ति युक्त होना चाहिए। 1 सेकंड में संकल्प एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। ये तब होगा जब बुद्धि को चलाने व ठहराने की प्रैक्टिस करते रहेंगे। माना 1 सेकेंड में फुल स्टॉप जो करने के लिए बाबा ने कहा, उसका अभ्यास जितना जितना हम बढ़ाते जाएंगे, 1 घंटे में 1 मिनट भी हम इसका अभ्यास करेंगे तो ये कंटिन्यू हो जाएगा हमारा, वो माना ये आदत पड़ जाएगी। इसको हम करते रहेंगे और यही अभ्यास से हम महाविनाश के समय श्रेष्ठ आत्माओं का यही कर्तव्य है कि जो भी हम जिस आत्मा को शांति का दान चाहिए वो हम कर सकते हैं। उस आत्मा को आवश्यकता अनुसार शक्तियों का दान भी दे सकते हैं। और बाबा ने कहा कि श्रेष्ठ आत्माओं का हर कर्म महान होता है। ये पॉइंट्स बाबा ने आज मेन पॉइंट्स बताए। इसको हम अभ्यास करते रहेंगे तो हम युक्ति युक्त, योग युक्त से युक्ति युक्त हो जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। मैं बोलूं? जी बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने बोला है, मतलब बाबा ने कहा है कि चेक करो अपने अपने अंदर कितनी शक्तियां भरी, क्योंकि अभी समय बहुत खराब चल रहा है। अब अंत का भी समय है, क्योंकि प्रकृति भी हलचल में आ रही है और अचानक आपदा भी आ रही है, बीमारियां भी आ रही है। जैसे हमने अभी देखा कोरोना के समय कितने लोग मरे, कितनी आपदाएं आई, लोग एक दूसरे को देखने के लिए भी तरस गए थे। तो वैसे में बाबा बोलते हैं अपने अंदर इतनी शक्ति भरो कि हम कुछ कर सकते हैं। जो तड़पती हुई आत्माएं हैं उनको विनाश के समय हम श्रेष्ठ आत्माएं, उनको पहले फर्स्ट में हम लोगों को क्या करना है, उनको शांति का दान देना है। और उसके बाद क्या करना है, उनको जो शक्ति का चाहिए, जैसे सहन शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, समाने की, समेटने, जो अष्ट शक्तियां हैं उसी में बता रही हूँ। तो उनका हमको दान करना, उनको जो आवश्यकता है उसी अनुसार दान करना। तो इसके लिए हमको मतलब अपने अंदर शक्तियां भरने के लिए हमको क्या करना होगा, हमारे संकल्प, बोल और कर्म सभी युक्ति युक्त हो, तभी हम ऐसा काम कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा ने कहा कि व्यर्थ संकल्प कम होना है तो कर्म मन को, जो एक मुरली में भी बाबा ने कहा है कि मन को टाइम टेबल बनाओ। मन का टाइम टेबल, जैसे आप अमृत वेले करते हैं तो अमृत वेला करना है, तो मन का ये संकल्प रहता है। मुरली तो सुननी है, मुरली के पॉइंट धारण करने है, तो मन का संकल्प चलता है तो ये सक्सेसफुल होता है। लेकिन हर कर्म दिन भर जो करते हैं वो भी मन का ऐसा ही संकल्प रखेंगे तो व्यर्थ संकल्प से बच जाएंगे। ऐसे बाबा ने एक मुरली में कहा है कि व्यर्थ संकल्प तो तेजी से चलता है, तो समर्थ संकल्प तो धीरे धीरे आते हैं। तो ये व्यर्थ संकल्प को फुल स्टॉप लगाना चाहिए, तो इसलिए मन का टाइम टेबल बनाओ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। जी जयंत भाई जी कुछ बोलेंगे आप? हैंड रेज किए हैं जी। ओम शांति। बाबा ने आज मन, बुद्धि और अपने कर्मेंद्रिय के कंट्रोलिंग पे बहुत 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 बोला है। उसके बारे में बाबा ने बोला है कि 1 सेकंड में सब कंट्रोल होना चाहिए। बाबा ने एक मुरली में बोला था कि कछुए का एग्जाम्पल दिया था। कछुआ अपने सब इंद्रिय 1 मिनट में 1 सेकंड में समेट लेता, वैसे मन, बुद्धि और इंद्रिय को समेटने आना चाहिए, क्योंकि समय बहुत कम रहा है और आखिरी विनाश के समय पे इतना टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी से पुरुषार्थ करो और सब कंट्रोल 1 मिनट में 1 सेकंड में सब कंट्रोल करो, ऐसा बाबा ने बोला है। ओम शांति।
ओम शांति। देखो जैसे बाबा की वाणी आज की चली ना कि योग युक्त होने से, तो योग युक्त होने से सतह ही युक्त युक्त संकल्प और बोल और कर्म हो। और बाबा का कहने का भाव है कि जब हमारी स्थिति बढ़ती जाएगी ना, तब कंट्रोलिंग पावर भी बढ़ना चाहिए। ज्ञान का चिंतन कर रहे, ये तो अच्छी बात है ना, लेकिन फिर भी बाबा ने क्या कहा, ऐसे समय में भी अपने आप को स्टॉप करने देना। मैं ज्ञान का मनन करते करते भी बीच बीच में स्टॉप का अभ्यास कर। क्यों बाबा ने बताया, इसका कहने का भाव समझ में आ गया कि बाबा का कहने का भाव है भले ज्ञान का मनन कर रहे हो या कोई स्थूल कार्य कर रहे हो, कोई भी बात हो। जैसे होते हैं ना, कभी कभी सेवा के संकल्प चलते हैं, योग में बैठते तो कौन से संकल्प चलते हैं? अगर सेवा बहुत है तो सेवा के संकल्प चलते हैं कि मुझे ये करना है, यहाँ पर जाकर ये करना है। तो बाबा क्या कहते हैं, ऐसे समय भी हमें स्टॉप कहे तो स्टॉप कहना आना चाहिए। माने प्रैक्टिकल बातें है, आप करके देखना कि सारा दिन आज थोड़ा सा क्या करना, बीच बीच में स्टॉप करना। भले आपका व्यर्थ संकल्प नहीं चल रहा है, समर्थ संकल्प चल रहा है, ज्ञान के चिंतन के बारे में संकल्प चल रहा है, लेकिन फिर भी स्टॉप कहो तो स्टॉप। ऐसे हमें बीच बीच में, और जब बहुत बिजी हो गए ना, तब उस समय स्टॉप लगना चाहिए। ऐसे नहीं कि अभी हम ये ट्रैफिक कंट्रोल, अभी हम थोड़ा बहुत आराम से बैठते हैं, अभी स्टॉप कहे तो स्टॉप हो जाएगा, वो तो हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बहुत बिजी है तो उस समय इसका अभ्यास करना। कभी विजरूप अवस्था, कभी बाबा के पास जाना, कभी सूक्ष्म वतन में जाना, ऐसा अलग अलग अभ्यास कर। कभी बाबा बोलते ना कि बाबा के नैनों के नूर बनो, कभी मस्तक मणि बनो, ऐसे अलग अलग अभ्यास करो। ठीक है, तो ऐसे अभ्यास को बहुत जरूरी है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अभिजीत भाई जी आज के होमवर्क के लिए। ये पोल लॉन्च हुआ है और कुछ जगदम्बा भवन से शायद प्रफुल्ल भाई जी भी ज्वाइन किए हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे? अभी पोल स्टॉप कर रहे हैं, पोल दे रहे हैं। थैंक यू सबका जो पोल में भाग लिए। और हमको अभी ललिता बेन नहीं है शायद, होमवर्क तो अभिजीत भाई जी से मिल गया हमको। अभी हम वही अभ्यास करेंगे संकल्प को, मन बुद्धि को स्टॉप करने के लिए और बाबा के ऊपर फोकस करने के लिए। ओम शांति। अब 1 सेकेंड में मन बुद्धि को स्टॉप करके मैं स्वराज्य अधिकारी मालिक हूँ। सब शक्तियां मेरे में समाई हुई है। मुझसे शक्तियों की किरणें निकल पूरे विश्व में जा रहा है। विजुअलाइज करें, अपने मस्तक से शक्तियों की किरणें निकल चारों ओर फैल रहा है। ओम शांति।
थैंक यू सबका जुड़ने के लिए। कल फिर मिलेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति बाबा, ओम शांति बाई जी। ओम शांति, थैंक यू। ओम शांति, ओम शुक्रिया, गुड शांति। मॉर्निंग। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति बाई जी, ओम शुक्रिया। शांति, ओम शांति।